नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर लगभग 43 वर्षीय व्यक्ति हैं। उनकी मैं हस्तरेखाओं को यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ और जो जो गतिविधियाँ यहाँ मुझे नज़र आती हैं उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ फल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। अगर ये सूर्य की उंगली से छोटी है, यानी सूर्य की उंगली के प्रथम कट से अगर ये छोटी होती है तो ये जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा कराती है। अगर ये सूर्य की उंगली के जैसे मैंने लाइन खींच रखी है वहाँ तक पूरी जा रही है तो इसका मतलब व्यक्ति बुद्धिमान होता है और अपनी बुद्धि के बल पर ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों को करते हैं। यहाँ प्रथम पर्व मानसिक पर्व जैसी भी स्थिति है उस पर एक राहु रेखा का खिंचाव लगा हुआ है, यानी इस समय पर मानसिक चिंता दिमाग के अंदर है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की ऐसी ज़्यादा राहु रेखा नहीं है कि व्यक्ति की किसी के साथ में लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति हो। कुल मिलाकर यहाँ पर कोई भी ज़्यादा लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। तीसरे पर्व पर बहुत सारी राहु रेखाओं का होना, यानी व्यक्ति के जीवन के लिए जो धन के संघर्ष धन के संबंध बना रहा है व्यक्ति, उसके लिए व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है और तब भी वो धन के आगमन से संतुष्ट नहीं है। आइए बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ पर एक आध हल्की माइनस रेखा दिखाई दी। आंखों का चश्मा बढ़ सकता है, नंबर बढ़ सकता है। यात्रा करते समय सावधानी बरतें, किसी प्रकार की चोट फेंट ना लग जाए। सेकंड पर्वत पर जो स्थिति है उस पर माइनस रेखाओं का प्रभाव अवश्य है, यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में अड़चनें। तीसरे पर्व की यदि स्थिति को देखता हूँ तो माता पिता के लिए सेवा करने वाले अंत के समय तक आप व्यक्ति हैं। यहाँ पर शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न करती है। ऐसी उंगलियाँ शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, शनि की महादशा अंतदशाएँ जब इनके जीवन में आती हैं तो इन लोगों को धन संबंधी समस्याओं का, अगर बोलता नाम भी है तो धन संबंधी समस्याओं का सामना, और साथ ही साथ आपके जीवन में रोग आपको परेशान करते हैं। सेकंड पर्वत पर जिस प्रकार की राहु रेखाएं हैं, इनका मतलब होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर किसी को पैसा ना दे वरना डूब जाएगा। नंबर 2, बहुत ज़्यादा कर्ज की रेखाओं में इन रेखाओं को बोला जाता है। तीसरे पर्व यानी कुल मिलाकर जैसी भी स्थिति है उसमें अपने परिवार को संचालन करने की शक्ति व्यक्ति के अंदर मौजूद है। बृहस्पति की उंगली का पहला पर्व, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, किडनी, लीवर, इस तरह का कोई रोग नहीं है। परंतु सेकंड पर्वत पर जब इतनी ज़्यादा रेखाएं हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पति पत्नी के संबंधों में बहुत खटास रहते हैं, आपसी तालमेल में बहुत प्रॉब्लम आती है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि ये सब चीज़ तो ठीक होती हैं, लेकिन जॉब के कारण या किसी और वजह से पति पत्नी एक दूसरे से काफ़ी समय बाद मिलते हैं, दूर रहते हैं। तीसरे पर्व पर जो राहु रेखाएं हैं, जैसा व्यक्ति अपने बच्चों से संबंधित आप उनको अच्छा शिक्षा कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं करा पा रहे हैं। अब आपके अंगूठे के प्रथम पर्व की बात करता हूँ। अंगूठे के प्रथम पर्व पर कोई राहु रेखा तो है नहीं, व्यक्ति तो चरित्र से खराब नहीं है, कुल मिलाकर के चोरी के धन के प्रति निगाह भी नहीं रखता है। हाँ, ये है थोड़ी सी आड़ी रेखाएं चलती हैं, धन प्राप्त करने में तंगी का सामना हो रहा है। सेकंड पर्वत पर जो आड़ी रेखाएं होती हैं ये अच्छी कहलाती हैं, ये तर्क शक्ति की रेखाएं होती हैं। जब ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति किसी की गलत बात में हाँ नहीं करता, उसके लिए संघर्ष करता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ पर स्थायी रेखाएं आगे पीछे होकर के चलती हैं, यानी इन रेखाओं का स्वरूप यदि देखता हूँ तो कुछ हल्के के साथ ही साथ बना हुआ तो अवश्य है, यानी व्यक्ति के पास धन का आगमन तो निश्चित रूप से, भले ही वो खर्च ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर जो धन के आगमन है वो वर्तमान में भी व्यक्ति बना रहा है, थोड़ा स्ट्रगल से बना रहा है। सूर्य पर्वत पर बहुत ज़्यादा रेखाओं का संबंध दिखाई पड़ता है, यानी अगर मैं देखता हूँ तो सूर्य पर्वत की जो रेखाएं हैं उनके अंदर इतना दम था
कि व्यक्ति यदि अपने जीवन के सही समय पर मेहनत कर लेता तो ये कुल मिलाकर के व्यक्ति एक तरीके से मैं कहता हूँ कि राज्य सरकार की नौकरी तक प्राप्त कर सकता था। साथ ही साथ यदि ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति अच्छे सेक्टर में जॉब प्राप्त कर रखेगा लगातार, और इस व्यक्ति का विदेश से भी संबंध बनने का योग है। यदि वो प्रयास करे तो विदेश तक से धन के आगमन बनाने वाली रेखाएं उसके पास मौजूद हैं। शनि का पर्व यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ, इसको मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बिल्कुल भाग्य एक तरह से अस्त है। कुल मिलाकर अपने धन के आगमन बन रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर है लेकिन बन रहे हैं लगातार, और खाली नहीं बैठेगा व्यक्ति को, लगातार कार्य मिलता रहेगा जिससे उसके अपने सुचारू रूप से कर्म या काम चलते रहेंगे। यहाँ पर बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन में निश्चित रूप से आप मकान बना जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी स्वयं की मेहनत से आप मकान बना जाएंगे। ज़्यादा रेखाएं ऊपर खड़ी की तरफ हों तो व्यक्ति का खान पान में अच्छा शौकीन होता है, और साथ ही साथ व्यक्ति ईश्वर के प्रति भक्ति भी रखता है। अच्छी रेखाएं हैं, विवाह भी होगा, संतान भी होगी। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वह है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा की स्थिति जरा कुछ मुझको खराब दिखाई दी, यानी अगर मैं इसको कहूँ तो बहुत मोटी भी है और बहुत सारी रेखाओं से कटी हुई भी है। यानी हृदय रेखा का स्वरूप जो माना जाएगा उसको ऐसे कहते हैं भाई, हृदय रेखा को तीन तरफ से देखना चाहिए। एक तरीके से क्या शरीर में बहुत बड़े रोग तो नहीं दिखाई देते। क्या शरीर के अंदर, मन के अंदर चिंता है? हाँ, चिंता की रेखा दिखाई देती है। या तीसरी रेखा मोटी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति कठिन निर्णय लेने में चूकता नहीं है। और तीसरी बात होती है पत्नी के साथ तालमेल में प्रॉब्लम आती है या दूरी के साथ रहना पड़ता है। अब बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और यदि उसके संबंध को मैं देखता हूँ तो कर्म रूपी रेखाएं हाथ के अंदर मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेखाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आयु रेखा को काट कर नहीं जा रही है। जब आयु रेखा को ज़्यादा काट कर नहीं जाती तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ऊर्जावान रेखाओं के ये मानी जाती हैं। कर्म करते हैं लेकिन कर्म के अंदर टारगेट को ज़रा और साध करके चलें। यहाँ पर बात होगी आपके बुद्धि रेखा के बारे में। लहरदार बुद्धि रेखा का चंद्र पर्वत से संबंध, यानी कि कुल मिलाकर मन के प्रति मन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। मन के अंदर कुछ ना कुछ चिंताएं लगी रहती हैं। ये हल्की सी उतार चढ़ाव के बाद फिर चंद्र पर्वत से रेखा बनाए। व्यक्ति के जीवन में यदि कोई काम होता है तो उसका सेल से संबंधित काम होता है, उसमें ट्रैवलिंग बहुत होती है, उसमें विदेश यात्राएं होती हैं, उसमें अंदर भाग दौड़ बहुत होती है। आपके द्वितीय मंगल पर्वत से ये रेखाओं का संबंध भी सूर्य पर्वत से बना रहा है। इसके अंदर भी यही वही गतिविधि है। मेहनत के साथ व्यक्ति बहुत भागदौड़ करता है, बहुत ट्रैवलिंग करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत वर्क करता है, और वो स्थिति वर्तमान में ज़्यादा बनी हुई है। यानी वर्तमान में स्ट्रगल भी बहुत है, मेहनत भी बहुत है, भागदौड़ भी बहुत है। चंद्र पर्वत की स्थितियों को देख लेते हैं। चंद्र पर्वत से गतिमान रेखाएं लगातार कोशिश कर रही हैं भाग्य रेखा से संबंध बनाने का। थोड़ा सा नीचे से है, थोड़ा कोई गलत खान पान करते हो तो उस पर, या स्मोकिंग ज़्यादा करते हो या कुछ गलत खान पान करते हो तो उसके प्रति सावधान रहें। ज़्यादा ये रेखाएं उन्नति की तरफ देखती हैं, यानी व्यक्ति के अंदर प्रयास लगातार है कैसे उन्नति को प्राप्त करूं। ये आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप है। इसका संबंध भी चंद्र पर्वत से बना। यानी जो बात मैं कह रहा था कि व्यक्ति के काम कुछ ऐसा है जिसमें ट्रैवलिंग बहुत है, जिसमें भागदौड़ बहुत है, या विदेश से संबंध है, इस तरह की रेखा यहाँ पर लगातार चलती हैं। लेकिन फिर भी भाग्य रेखा जहाँ आपके इस समय पोजीशन है, इस एज में कुल मिलाकर के मुझको परेशानी ये नहीं है कि धन के कारक नहीं बन रहे हैं। परेशानी ये है कि व्यक्ति के साथ मेहनत बहुत है, भागदौड़ बहुत है, स्ट्रगल बहुत है, वर्क लोडिंग बहुत है, तो इस कारण से व्यक्ति परेशान मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है। व्यापारिक रेखाएं बहुत ज़्यादा मजबूती से नहीं है हाथ के अंदर। कोशिश करेंगे तो उसमें आपको कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर उसमें सफलता प्राप्त होगी। मेरे हिसाब से नौकरी का हाथ मुझे ज़्यादा ही लगता है। आपके हाथ के अंदर मंगल रेखा की बात करता हूँ। मंगल रेखा आपके पास ये चली और ये जाकर के यहाँ लगभग 40-42 वर्ष पर ख़त्म हो गई। अब इसमें एक दूषित फल होता है।
40-42 वर्ष तक बहुत ऊर्जा थी, भाग दौड़ कर लेता था, कोई भी चीज़ें आती थी उनको मैं हल कर लेता था या उनसे टकराने की हिम्मत थी। लेकिन वर्तमान में इसके बाद जो एज है उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं, वो चीज़ें ज़रा करने में दिक्कतें आ रही हैं। तीसरे शुक्र पर्व की बात करता हूँ। संसाधनों का शुक्र पर्व सामान्य रूप से ठीक ठाक है, यानी सामान्य रूप से जो संसाधन व्यक्ति के पास हैं वो आपके पास में मौजूद हैं। आपकी आयु रेखा जीवन में अंतों की दोमुखी हो रही है। कुल मिलाकर जीवन का बुढ़ापा सुखी और आयु रेखा बैठती है लगभग जाकर के आपके जीवन में, इसको कह सकते हैं यहाँ 77-78 वर्ष के आसपास आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से जो मुझे सारी बात के हिसाब से दिखाई दी हैं, उसमें मुझे लगता है पूरे हाथ में देखने के बाद कि आपकी जॉब जो है उसके अंदर भाग दौड़ ज़्यादा है और पत्नी के साथ तालमेल की स्थिति या कोई स्थिति में किसी प्रकार की प्रॉब्लम, ये दो बात हाथ के अंदर ज़्यादा दिखाई दी, जिसकी वजह से मानसिक चिंतन आपका बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपका जो रतन बनेगा वो आपको पहनना चाहिए पुखराज। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दूसरी बात, आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र की 5 माला का जाप रोजाना करना चाहिए। और तीसरा, आप पढ़ें इसके साथ में रुद्राष्टकम, भगवान शिव का पाठ होता है, इसको पढ़ें। तो पुखराज पहने, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, अगर उसकी माला का जाप करेंगे पति पत्नी के संबंध अच्छे होंगे, जॉब के अंदर आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और तरक्की भी मिलेगी, उन्नति मिलेगी। साथ ही साथ रुद्राष्टकम करेंगे तो आप उन चीज़ों पर जीत विजय कर पाएंगे जो आपकी समस्याएं हैं। तो ये आपकी मेरे साथ से पूजा पाठ बनती है, ये आपका नग बनता है और ये आपका हाथ है। अगर आप चाहेंगे तो आप अपना सवाल कोई पूछना चाहेंगे तो वो आपकी मेरी बात हो ही चुकी है। नमस्कार।